मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु में सब आनंदित हो गए, सब मगन हो गए। और क्योंकि आज हम वचन से जानेंगे कि परमेश्वर पिता के वचन में हमें किस तरह से हमें आनंदित रहना है। तो आइए हम आज के वचन से जानेंगे रोमियो 12 का 12 वचन। इस वचन को कोई पढ़ेगा कि परमेश्वर में किस तरह से जीवन बिताना चाहिए। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, कलेशों में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो इसका मतलब है परमेश्वर हमें किस तरह से अपने वचनों के द्वारा समझा रहे हैं कि हमें अपनी आशा के कारण आनंदित हो, और अपनी आशा के कारण ही हमें उद्धार की आशा, हमें दुख और विपत्तियों में क्या करना है, हमें धैर्य रखना है और सहनशीलता रख सकते हैं। जैसे रोमियो हम 5 के 2 और 4 में पढ़ेंगे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। 4 और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जिसके कारण पता क्या है, हम विश्वास के द्वारा उसके अनुग्रह तक जिसमें हमारी पहुंच हुई है, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा और आशा है। जिस तरह से 4 में लिखा था कि हम धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो जब हम खरे निकलते हैं तभी हमारी आशा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही प्रत्येक मसीह के जीवन में दुख और संकट तो अवश्य ही आएंगे। जिस तरह से उसी दिन हम विशेष तौर पर क्या करेंगे, हम उसे स्मरण रखना अवश्य है। जब हम उसे स्मरण रखेंगे तभी क्या होगा, हम आशा में आनंदित रहेंगे कि प्रभु हमारे साथ है। हम तकलीफों में भी पता क्या है, हमें धीरज बन रहना है, प्रार्थना में विश्वास योग रहने की ज़रूरत है। और हमें प्रार्थना के लिए क्या करना है, प्रार्थना के द्वारा दुख को सहने के लिए भी हमें सामर्थ्य और धैर्य प्राप्त करना है। प्रेतों के काम जिस तरह से 1 के 14 में लिख रहा है कि परमेश्वर हमें किस तरह से अपने वचनों के द्वारा बातचीत करते। प्रभु का धन्यवाद करते। प्रभु महान है, जो आदर के जो परमेश्वर है, जो हमें अपने वचनों के द्वारा हिम्मत देते हैं। आशा में आनंदित रहो, कलेशों में धैर्य रखो, प्रार्थना में लगातार क्या करो, बने रहो। जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं तभी हम हर मुश्किलों का सामना करते हैं। जब हमारे जीवन में मुश्किल लगे तभी उम्मीदें मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा होता है। और कठिनाइयों में भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें धैर्य रखना है, और ये आपकी ताकत बनेगा। और हर परिस्थिति में प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि आपकी परमेश्वर से पता क्या है कि परमेश्वर ही आपकी रक्षा करेगा, वो ही आपका सहायक है। कोई मनुष्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, हमेशा परमेश्वर तुम्हारा सहायक बनकर तुम्हारे साथ साथ रहेगा। तो प्रभु में हमें क्या करना है, हमेशा आनंदित रहना है, हमेशा धैर्य रखना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें परेशानी तो आएंगी, लेकिन परेशानी ही हमारा आनंद है। जितनी हमारे ऊपर परेशानी आएंगी उतनी हम परमेश्वर के आनंद में बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, में एक मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि हमें क्या करना है। जब हम अपने कर्जे से परेशान रहते हैं, हम किसी चीज़ से परेशान रहते हैं, तो पता क्या है, हमें अपनी सेविंग करना चाहिए। जब हम सेविंग करते हैं अपनी, तो पता क्या होता है उसमें कि जब हमारे घर में किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं रहती है। जब भी हम अपने पैसा इकट्ठा करते हैं तो उस पर क्या करना, हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु जी, मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, प्रभु जी मैं आपसे मांगू, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरा कर्जा उतारने में मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चों की पढ़ाई में मदद कीजिए, मेरे नौकरी धंधे पर क्या हो, आपकी आशीष आपकी बरकत हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो हमारी सहायता हमारी मदद करता है। हमें किसी के आगे मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे जीवन में हुआ है, मैंने जे अपने जीवन में मैंने क्या करा है कि मैंने देखा है कि हमें किसी के आगे परमेश्वर हाथ नहीं फैलाने देता। परमेश्वर हमारी हर घटी को अपने सर के खाते से पूरी करता है, क्योंकि हम फालतू खर्चे कम करते हैं, अपने थोड़ा ध्यान रखते हैं अपने परिवार का, किस तरह से हमें अपने परिवार के साथ चलना है, किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करना है। तो थोड़ा फालतू जो खर्चे हैं उन्हें कम करो, और अपने क्या करो, अपने पैसे को अपने पास जोड़ो, ताकि पता क्या है कि हमें बुरे वक्त पर किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और हम परमेश्वर से उस चीज़ के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस छोटी सी कमाई में बड़ी आशीष और बरकत हो, और अपने परमेश्वर का हर समय छोटी छोटी परेशानियों में, छोटी छोटी बातों में हमें क्या करना है, धन्यवाद करना है। और बाइबल से हमें वचन
वचन पढ़ना है, उसे मनन करना है। जब हम बाइबल वचन मनन करते हैं तभी परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और हमारी आशा उस पर बनी रहती है कि और हमारे दिल में इतनी शांति आ जाती है कि शायद परमेश्वर ने मुझसे सचमुच ऐसी बातचीत करी है जो मेरा दिल शांति से भर गया है। आज लोग शांति के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ जानते हो, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के द्वारा। तो आइए हम आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो खुदावा। मैं आपसे विनती करती हूँ हर एक आपके बेटे बेटी के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, किसी भी संकट से गुजर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना, कबूल करना मेरे यहोवा परमेश्वर। आप उनकी हर समस्या का हल करने वाले परमेश्वर हैं पिता। वो आप में आनंदित रहें प्यारे पिता परमेश्वर, वो कलेशों में स्तर रहें मेरे यहोवा परमेश्वर। और जो भी आपके दास दासी से प्रार्थना कराते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुनना, कबूल करना। जो आपके दास दासी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती पिता, आप सबकी सहायता, सबकी मदद है प्यारे यहोवा परमेश्वर। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ, हमारे देश की सुरक्षा आप है, हमारे शहर की सुरक्षा आप है पिता। शासन प्रशासन के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सीएम के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मैं सबके लिए प्रार्थना करती पिता। इनकी देश चलाने में इनकी सहायता, इनकी मदद करना प्यारे पिता परमेश्वर। जब लोग दुआएं करते हैं तो पिता दुआओं का फल आप दिखाते हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर। तो हम बड़े फल को देखने पाए पिता, कि हमारी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जो वचन हम लोगों के अंदर बोते हैं पिताजी, वो वचन उनके जीवनों में फलवंत हो जाए खुदा बाप। जो हमारी वीडियो से जुड़े हुए लोग हैं पिताजी, आज वो फलवंत होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर के। जो वचन बोना व्यर्थ न जाए, वचन उनके जीवनों में सौगुना फलवंत हो जाए पिताजी। और हम क्या मांगे पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हो। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। जिन लोगों ने प्रार्थना करी है पिता, आप उनकी भी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु में हमेशा आनंदित रहें।